नमस्कार सर, मैं परसाराम ढाका पीआरडी मरुद्रा राजस्थान। आज हमारे साथ शिव शंकर जी पालीवाल गुरुजी हैं। बड़ी ज्ञान रही आपने कविता सुनावेला और आप कविता सुनजो। गुरुजी सुनाइए कविता। हाँ, मैं ये कविता आपको ज्ञान की बात बता रहा हूँ कि आने वाले भारत का भविष्य कैसा हो, आने वाली पीढ़ी का निर्माण कैसे करें। प्राचीन काल में ऋषि मुनि या भारत के लोग मनचाही संतान पैदा कर देते थे और बड़े गुणवान संतान वो अपनी चाह के अनुसार बनाते थे। तो संतान कैसे मनचाही पैदा हो, हमें कैसे भारत का भविष्य आगे जाके उज्जवल कैसे हो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही पर ही भारत का भविष्य निर्भर है। तो जब बच्चा पेट के अंदर माँ के गर्भ में रहता है तो उसका वातावरण बहुत बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल हंसी खुशी, ज्ञान की बातें, वीरता की बातें उनको माँ को कहना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सास बहू की झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा और देवर भाभी का झगड़ा, आर्थिक तंगहाली, तो उस समय ऐसा माहौल होता है, उदासीनता, तो बच्चे पर बहुत, पेट गर्भ के अंदर बच्चा जो है उस पर बहुत बुरा होता है। जो निर्माण होने वाला होता है वो तो पेट के अंदर ही हो जाता है। उसका एक उदाहरण बताता हूँ मैं। महाभारत काल में जो है कौरवों ने जो है द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और चक्रव्यूह भेदने वाला एक सिर्फ अर्जुन ही था। अर्जुन को उसने चाल करके बहुत युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर ले गई। अब उन्होंने ऐलान किया कौरवों ने कि भी आओ चक्रव्यूह भेदो। अब समस्या खड़ी होगी, चक्रव्यूह कौन भेदे। तो अभिमन्यु ने कहा कि 6 दरवाजे, चक्रव्यूह के 7 दरवाजे होते, एक युद्ध प्रणाली। तो अभिमन्यु कहा मैं भेज दूंगा, 6 दरवाजे तो मैं भेज दूंगा, 7 दरवाजा मैं कभी भेज नहीं सकता। तो युधिष्ठिर ने कहा भी मैंने आपको तो कभी भी चक्रव्यूह भेजने की शिक्षा नहीं दी कि आपको कैसे होता है। तो जब मैं गर्भ में था तो मेरे पिताजी जो है माँ सुभद्रा को ये कहानी सुना रहे थे, 6 चक्रव्यूह भेजे, जब तक तो वो सुनती रही और 7 में चक्रव्यूह की बारी आई तो माँ को नींद आ गई और मैं सुन नहीं सका। वो मुझे याद है, 6 भेज दूंगा। तो भीम ने कहा 7वां तो मैं अपने गदा से भेज दूंगा, कोई बात नहीं। और उसी 7 चक्रव्यूह में फंस गए और अभिमन्यु की मृत्यु हुई। मेरा कहने का मतलब है जो बच्चे का निर्माण भविष्य में होने वाला है वो गर्भ में ही हो जाता है, बाद में तो उसकी फिनिशिंग होती है। जैसे कोई लकड़ी का अपने बनाना पड़ता है तो उसका जो बाद में बना करके फिर बाद में उसकी जो है फिनिशिंग की जाती है। तो बच्चा पैदा होने के बाद में उसकी फिनिशिंग होती है। जो भविष्य में जो निर्माण क्या बच्चा बनने वाला है वो तो माँ पेट में ही हो जाता है। तो अब आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी भारतीय को अगर अच्छी क्षमता लेनी तो माँ बच्चा जो होने वाला है उसका वातावरण पर बहुत ध्यान दें। जय भारत।